हेलो एवरीवन। आज की मैं इस वीडियो में एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। मैं नया ही हूँ कोडिंग में, लेकिन आज मुझे एक क्वेश्चन मिला जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था मेरे को, और मुझे यूट्यूब पे इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिली नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हम ही बना देते हैं एक एक्सप्लेनेशन। तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक इंटीजर एरे दिया जाएगा आपको, और उसमें विंडो की साइज दी जाएगी जो वेरी कर रही होंगी 1 से लेकर n तक। विंडो की साइज कहाँ से कहाँ तक जारी होगी? 1 से लेकर n तक। क्या मतलब है इस बात का? मान लो आपकी विंडो की साइज है 1, तो 1 विंडो की साइज में एलिमेंट्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 50, 10, 70 और 30। इनका क्या करना है? जो एलिमेंट्स हैं, विंडो साइज 1 है, 10 है, उसका मिनिमम कौन है? 10 की में केवल 10 ही है, तो उसका मिनिमम 10 ही हो जाएगा। फिर 20 का मिनिमम 20 हो जाएगा मिनिमम। तो जो एक मिनिमम का एरे बन रहा है हर विंडो का, उसका मैक्सिमम। तो 1 साइज की जब विंडो रहेगी तो उसमें केवल पहला एलिमेंट 10 होगा, दूसरे में, दूसरी विंडो की तीसरे में 30, चौथे में 50, फिफ्थ में 10, सिक्स्थ में 70 और सेवन्थ में 30। उन सब का मैक्सिमम क्या होएगा? 30, 70 सॉरी। इन सब का मैक्सिमम कौन रहेगा? तो 70। तो अपना पहली 1 साइज की विंडो के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए? 70। 2 साइज की विंडो के लिए 10 और 20 है 2 साइज की विंडो में, 20 और 30 है 2 साइज की विंडो में, 30 और 50 है 2 साइज की विंडो में, 50 और 10 है 2 साइज की विंडो में, 10 और 70 है 2 साइज की विंडो में, और 70 और 30 है 2 साइज की विंडो में। फिर उसमें से क्या करना है? हर एक विंडो का मिनिमम, हर एक विंडो का मिनिमम। तो हर एक विंडो का मिनिमम कौन है? 10, पहली विंडो का मिनिमम। दूसरी विंडो का मिनिमम 20 है। तीसरी विंडो का मिनिमम कौन सा है? 30 है। 30 और 50 में, 50 और 10 में मिनिमम कौन है? 10 है। फिर 10 और 70 में मिनिमम कौन है? 10 है। फिर 70 और 30 में मिनिमम कौन है? 30 है। उन मिनिमम की लिस्ट में मैक्सिमम, तो मिनिमम कौन से आ गए? 10, 20, 30, 10, 10 और 30। उनमें मैक्सिमम कौन सा है? 30। ठीक है। तो 2 साइज के विंडो के लिए मैक्सिमम कौन हो गया? 30। सिमिलरली 3 साइज के विंडो में कौन हो जाएगा? 10, 20, 30 में देखेंगे, फिर 20, 30, 50 में देखेंगे, फिर 30, 50, 10 में देखेंगे, और फिर 50, 10 और 70 में देखेंगे, फिर 10, 70 और 30 में देखेंगे। तो हम पाएंगे कि जो मिनिमम आ रहा है विंडो साइज में 3 साइज की विंडो में, इस वाली का जो मिनिमम है वो बाकी सब मिनिमम से क्या है? मैक्सिमम। जैसे ये 10, 20, 30 में, इसमें मिनिमम कौन हो जाएगा? 10। इसमें कौन मिनिमम हो जाएगा? 10। इसमें कौन मिनिमम हो जाएगा? 10। तो 3 साइज की विंडो के लिए मिनिमम कौन है? 20। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन अभी तक समझ गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला माइंड में क्या आता है कि किस तरह सॉल्व किया जाए इसको? जिस तरह अभी हम सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह ब्रूट फोर्स की तरह अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं? एक ना हम लूप चलाएंगे जो चलेगा हर एक विंडो के लिए। पहली साइज की विंडो के लिए, फिर 2 साइज की विंडो के लिए, फिर 3 साइज की विंडो के लिए, ऐसे करके एन तक। एन क्या है? एरे ऑफ साइज ऑफ एरे। ठीक है। और हम इसमें एक फंक्शन लिख देते हैं, एक फंक्शन लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं चाहे तो। एक फंक्शन लिख दिया अपन ने जिसमें जा रहा होगा एरे। क्या जा रहा होगा? एरे। और उस वक्त उसकी विंडो की साइज। ठीक है। विंडो की साइज। तो जैसे, और वो रिटर्न क्या कर रहा होगा? वो रिटर्न कर रहा होगा उन मिनिमम वाली लिस्ट का मैक्सिमम। ठीक है। हर एक विंडो का मिनिमम की एक लिस्ट बनेगी, उसमें जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर रहा होगा। ठीक, हमें समझ में आता है। तो उसी तरीके से जैसे पहली साइज के लिए अपन ने इस फंक्शन को कॉल करा, 1 साइज के लिए अपन ने फंक्शन को कॉल करा, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा क्या? 70। फिर अपन ने 2 साइज के लिए कॉल करा तो वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा? 30। तो मैं इस तरह से इस वाले में आंसर रख लूंगा, और आंसर में पुश बैक करता जाऊंगा अपना, जो उससे रिटर्न आंसर आता रहेगा। क्या बात आ रही है समझ में? ठीक है। मैंने फिर से क्या बोला? एक लूप लगाया, फॉर लगा के इंट
लिख के एक लूप लगाया जो कि चलेगा 1 से लेकर n तक, ठीक है, इक्वल टू n तक। और इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का जो हर एक i के लिए जो वैल्यू आएगी, जैसे i इक्वल टू 1 डाल दिया, है ना, फंक्शन को कॉल करा एरे कॉमा i के लिए। तो जो पहले के लिए आंसर आया वो अपन ने आंसर में ऐड कर दिया, फिर दूसरे के लिए जो आंसर आया वो ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब बात आती है इसको कैसे लिखेंगे। एक फंक्शन एरे कॉमा के को कैसे लिखेंगे, मतलब क्या, उसमें क्या डाली जाएगी, एरे डाली जाएगी और विंडो का साइज डाला जाएगा। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, उन सारी विंडो में का एक मिनिमम निकालना है, मतलब स्लाइडिंग विंडो ऑफ मिनिमम, स्लाइडिंग विंडो ऑफ मिनिमम, उन सब में से जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर देना है। तो ये बहुत कुछ सवाल किसकी तरह बन गया, अब अपना अपना सवाल बन गया स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम की तरह। किसकी तरह, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम की तरह, ठीक है। वो कैसे करते हैं देखते हैं, अपन इसमें देख लेते हैं, इस 10, 20 और 30 में देख लेते हैं स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम निकालना है इस बार अपने को मैक्सिमम की जगह। हम क्या करेंगे, इसकी भी ब्रूट फोर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप उसके वीडियो को रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। हमने क्या करा, अपन ने एक 2 लूप लगा दिए ब्रूट फोर्स में। क्या करा, अपन ने 2 लूप लगा दिए। पहला लूप तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, पहला लूप तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और दूसरा लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, i से लेकर k तक जा रहा है, i से लेकर k तक जा रहा है। k सपोज कर लेते हैं, इस बार विंडो साइज आई है मेरी 3, ठीक है, 3 के लिए कॉल हुआ और ये एरे आया, तो 10, 20, 30, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अपन ने देखा इसमें जो मिनिमम है, इस मिनिमम को मैंने नोट कर लिया। 10, 20, 30 में मैंने एक अंदर लूप लगाया, उस वाले लूप से मैंने मिनिमम निकाल लिया, 10 है, ठीक है। और जैसे उस लूप से बाहर निकले, उस एक बड़ा लूप चल रहा है, जैसे इस लूप से बाहर निकलेंगे तो अपन ने क्या करा, मैक्स एक या तो एरे अपने को रिटर्न करनी होती तो फिर एरे में भर लेते, अपने को क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम। तो अपन ने मैक्सिमम को बोल दिया कि अब तुम मैक्सिमम 10 हो जाओ, क्या हो जाओ, 10। तो अब दोबारा से आई बढ़ा और फिर से लूप चला यहाँ से यहाँ तक और इसका मिनिमम निकाल लिया जो कि आया 20। फिर यहाँ से जो मिनिमम निकल के आया वो आया 20, तो मैंने दोबारा से मैक्सिमम को अरेंज कर लिया, वो क्या कर लिया, 20, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ लूप चलाया और उसमें देखा मिनिमम आया 10, तो मिनिमम आया 10, तो मैक्सिमम को अपडेट करूंगा क्या, मैं नहीं करूंगा। फिर से लूप चलाया यहाँ से यहाँ, फिर से मिनिमम आया 10, फिर मैं मैक्सिमम को अपडेट करूंगा, नहीं करूंगा। फिर यहाँ से यहाँ लूप चलाया, यहाँ पे आया मिनिमम कौन, 10, फिर मैं मैक्सिमम को अपडेट करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम 3 साइज की विंडो के लिए मैक्सिमम कौन हो जाएगा, 20। 3 साइज की विंडो के लिए अगर मैक्सिमम 20 हो जाएगा तो देख 3 साइज के विंडो के लिए मैक्सिमम क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रोच क्या समझ में आ गई, है ना। अच्छा, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, यहाँ से यहाँ जाने में n बार लूप चल रहा है, पहला लूप कहाँ कितनी बार चल रहा है, n बार, और हर एक के लिए ये वाला लूप चल रहा है k बार, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई nk, ठीक है, nk। अच्छा, और ये जो ये वाला, इस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूं अपने ओरिजिनल फंक्शन से, कहाँ पे, यहाँ पे। जब मैंने 1 to n लूप चलाया तो ये n बार लूप चला, इसके अंदर ये फंक्शन बार बार कॉल हुआ हर एक n के लिए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी nk और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई फिर से n into nk, बेसिकली n स्क्वायर k, बिग O ऑफ n स्क्वायर k, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच क्या आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, समझ में आता है। तो क्या अपन इसको और बेटर कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह? किस तरह कर सकते हैं? अपन इसको एन के को एन ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं। देख ध्यान से, इस एन को ऑर्डर ऑफ एन में करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे अपन? वो उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना चाहिए, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम यूजिंग डी क्यू का यूज करके अपन इसको एन में कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां से देख लीजिए। और फिर उससे क्या होगा, ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर रह जाएगी, एन स्क्वायर, क्योंकि ये एन बार चलेगा, वो वाला उसका ऑर्डर क्या आएगा, एन आएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर। ठीक है, ये दो अप्रोच अपने को समझ में आई। अच्छा, क्या इससे भी बेटर किया जा सकता है? इससे भी बेटर किया जा सकता है। एक बात को समझते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन पे दोबारा से जाते हैं। क्वेश्चन पे अपन दोबारा से जाते हैं और एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हम कोई रिपीटेटिव काम कर रहे हैं? हम कोई रिपीटेटिव काम कर रहे हैं। ये बात समझाने के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विक करना चाहूंगा। मान लो यहाँ मैक्सिमम की जगह क्या होता, मिनिमम होता। क्या होता? मिनिमम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है, हर एक विंडो का मिनिमम निकालना है और फिर बाकी उन सब का मिनिमम निकालना है। जो भी लिस्ट बनेगी मिनिममों की, उसमें भी जो सबसे कम है उसको निकालना है। तो देख, एक बार ध्यान से देख, एक बार सोच। मान ले मैं अभी विंडो का साइज 7 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, तो उसका मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन मिला मेरे को, 10 मिला। ठीक है, और ये जो 10 है ये क्या मिनिमम है? अब मिनिममों का 7 साइज के विंडो के लिए सबसे मिनिमम कौन है, यही है, 10 ही है। ठीक है, 7 साइज की विंडो के लिए एक ही विंडो है, तो उन मिनिमम की लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, उसका मिनिमम कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 साइज के लिए, 6 साइज के लिए, 6 साइज कहाँ से कहाँ तक है, ये है एक, और एक ये है ना। अपन देख क्या बोल सकते हैं, मान ली ये मिनिमम होता भी नहीं, ये 10 आ रहा है, सपोज कर ये 40 होता अगर, तो भी तो मिनिमम ऑफ द मिनिमम। 6 साइज की विंडो आ रहा है, उस 6 साइज में ये 10 कभी ना कभी आएगा ही, जो 7 साइज की विंडो के लिए था, तो वो 10 आएगा ही आएगा। इस वाली का मिनिमम इस वक्त क्या हो जाता, 20, लेकिन 20 और 10 का मिनिमम कौन रह जाता, 10 ही रह जाता। तो अपन आंख मूंद के कह सकते हैं कि जो 5 साइज की विंडो के लिए भी आएगा, तीन है ना, 5 साइज की जो विंडो होगी, जितने भी विंडो बने, 3 विंडो बन गई है जैसे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बार 10 आ रहा होगा, और वो 10 सब में से ही छोटा है, तो सारी विंडो में से ही छोटा होगा, तो 5 साइज के लिए भी 10 आ जाएगा, 4 साइज के लिए भी 10 आ जाएगा, 3 साइज के लिए भी 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि वही मिनिमम मिनिमम 2 साइज के लिए भी 10 आ जाएगा, 1 साइज के लिए भी 10 आ जाएगा। तो अपने को इतना सब कुछ, अगर ये मिनिमम होता तो इतना सब कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं, केवल अपना डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्या करके, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वही हर एक विंडो के लिए मिनिमम है ना, वही हर एक विंडो का मिनिमम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस क्वेश्चन कहाँ पलट जाता है, जब ये मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम हो जाता है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। सेम कहानी है। अब जब ये मैक्सिमम हो गया है, क्या हो गया, मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। अब देख, दोबारा से मैं देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 7 साइज के विंडो के लिए सबसे मिनिमम कौन है, 10 है। सबसे मिनिमम कौन है, 10 है। तो 10 का मैक्सिमम कौन होगा, 10 ही होगा। ठीक है, 10 का मैक्सिमम कौन होगा, 10 ही होगा। अच्छा, 6 साइज की विंडो कहाँ से कहाँ तक है, ये है, और 6 साइज की विंडो कौन सी है, ये है। इसमें मिनिमम पहली वाली में तो 10 ही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला 10 इसमें आ रहा, इस वाली विंडो में आ रहा है। ठीक है, तो इस वाली विंडो में
सबसे मिनिमम कौन होगा, यही होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम है कि नहीं। इस वाली विंडो में मिनिमम मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मिनिमम मैंने ढूंढा तो मुझे मिला ये वाला 10। अभी के लिए मान के चलते हैं ये 40 है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे, 20 है। ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा है। तो दो विंडो बनी, उसमें एक में का मिनिमम, एक विंडो का मिनिमम है 10, दूसरी विंडो का मिनिमम है 20। तो वो दूसरी विंडो का मिनिमम जो होगा मिनिमम, वो आ जाएगा एज अ मैक्स 20। क्या बात आ रही है समझ में। अभी बता रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं किसका, 4 साइज की विंडो के लिए, नहीं 5 साइज की विंडो के लिए। तो 5 साइज की विंडो के लिए देख, यहाँ से यहाँ तक इसमें 10 आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 20 आ रहा है 5 साइज की विंडो में, तो 20 तो 6 साइज की विंडो में के लिए भी मिनिमम था, तो 5 साइज की विंडो के लिए भी मिनिमम होगा। ठीक है, इसमें चेक करने की जरूरत है, इसमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये है जिसमें पुराने कोई भी मिनिमम नहीं आ रहे हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन है, 30 मिला मेरे को। क्या मिला, 30। तो 30 ही मैक्सिमम हो जाएगा, हाँ कि ना। 30 ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और कोई विंडो की साइज नहीं बन रही है। हो क्या रहा है देखते हैं हमसे। जो जो एलिमेंट मान ले ये 10 है, 10 कहाँ से कहाँ तक में छोटा है। 10 जो है वो कहाँ से कहाँ तक छोटा है, यहाँ राइट में सबसे छोटा है, मतलब 10 के बाद। ठीक है, अभी 40 ले लेते हैं, तो 10 क्या है, सबसे छोटा है, लेफ्ट में भी सबसे छोटा है। तो 7वें एलिमेंट का मैक्सिमम तो यही है, क्योंकि अकेला ही है। उससे पहले वाले का 6 साइज में 10 से कम तो नहीं जाएगा आंसर, 10 से कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो केवल एक 6 साइज की विंडो में 10 आ रहा होगा। 10 से ज्यादा जा सकता है, 10 से कम नहीं जा सकता। और जो एक नया 6 साइज की विंडो जो आई जिसमें वो 10 नहीं है, उसका मिनिमम क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब 30 के लिए देख, 30 के लिए क्या हुआ, इस ये ज्यादा से ज्यादा कितना फैल सकता है, ये पूरा फैल सकता है। 5 साइज की विंडो के लिए, 5 साइज में विंडो के लिए मिनिमम कौन सा है, ये 30 ही है। और बाकी सबसे 20 और 10 से ज्यादा ही होगा। बाकी और जितनी भी 5 साइज की विंडो होंगी उसमें 10 आ रहा होगा या तो 20 आ रहा होगा, है ना। और बाकी जितनी की भी 5 साइज की विंडो है उसमें 10 आ रहा है या 20 आ रहा है, जो पहले आ चुका है। तो वो मिनिमम तो है ही, इसके मिनिमम से तो पक्का छोटा ही होगा, क्योंकि वो 6 साइज की विंडो में भी था, है ना। तो 5 साइज की विंडो के लिए अपना आंसर क्या हो गया, 30 हो गया। 40 के इसके लिए देखते हैं, 4 साइज की विंडो के लिए देखते हैं। 4 साइज की विंडो कौन कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसमें पुराना वाला मिनिमम आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें पुराना वाला मिनिमम आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें पुराना वाला मिनिमम आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें पुराना वाला मिनिमम आ रहा है क्या, पुराना वाला 30 नहीं आ रहा। इस बार क्या आ रहा है, ये 40 लेके चल रहे हैं अपन अभी। क्या लेके चल रहे हैं, 40। ये 50, 40, 70 और 30। तो पुराना वाला मिनिमम अब क्या है, नया मिनिमम मिला जो कि 30 है, तो 30 आंसर हो सकता है 4 साइज की विंडो के लिए। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, मेरे को समझ नहीं बात। अब देखते हैं किसकी विंडो के साइज के लिए। अपन देखते हैं फिर से 3 साइज की विंडो के लिए। ये 10, 20, 30 है, ये 20, 30, 50 है, ये 30, 50, 10 है, और 50, 10, 70 है, और 10, 70, 30 है। ठीक है, 10, 20, 30 में मिनिमम कौन है, पुराना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। पुराना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। पुराना है, आ रहा है 30, चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 40 है, 40 है, ये 40 है अपना। ठीक है, 50, 40 और 70 ये नया है, इसमें कभी भी आया अपन नहीं है, तो इसमें मिनिमम कौन सा हो गया, 40। तो 3 साइज के लिए विंडो के लिए अपना मिनिमम कौन सा हो गया, 40। ठीक है, ये 7 साइज, 6 साइज, 5 साइज, 4 साइज, 3 साइज। ठीक है, और इस वाले में चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
30 आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 3 साइज में देख लिया अपन ने, 2 साइज में देखते हैं। तो 2 साइज की विंडो कौन सी हो गई? ये 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 और ये। 10 और 20, इसमें मिनिमम कौन? 10। 20 और 30, इसमें मिनिमम पुराना वाला ही होगा जो आ रहा है 20। इसमें 30 और 50 में मिनिमम कौन सा? 30 वाला। 50 और 40 में मिनिमम कौन सा? 40। पुराना ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 40 और 70 में भी पुराना ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 70 और 30 में पुराना ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? या तो ये होता है या इससे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा अपने को मिला नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर एक साइज की विंडो के लिए देखा अपन ने, ये 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है और 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, 70 आ रहा है और 30 आ रहा है। तो 10 चेक करने की जरूरत नहीं है, 20 चेक करने की जरूरत नहीं, 30 चेक करने की जरूरत नहीं, 50 चेक करने की जरूरत है। हाँ है, 50 अभी तक आया नहीं है, तो 50 हो सकता है आंसर हो। अब 40 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले आ चुका है। 70 हाँ चेक करने की जरूरत है। तो फिर देखेंगे अपन, 70 क्या 50 से में बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो अपन क्या कर देंगे, 70 को अपडेट कर देंगे, 70 को अपडेट कर देंगे, 30 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से कर देता हूँ क्या किया मैंने, और इस बार यही वाले एग्जाम्पल पे कर देते हैं, इसको 40 नहीं बनाते। ठीक है, दोबारा से करते हैं। क्या कर रहा हूं मैंने बोला ये पूरी की पूरी एरे देखो, इसमें मिनिमम कौन है? 10 है। 10 है तो 7 साइज का मैक्स एक ही एलिमेंट आ रहा है मिनिमम का 10। तो उसमें 7 साइज की में सॉरी, तो 7 साइज के मिनिमम का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 6 साइज में कौन कौन आ रहे हैं? ये आ रहा है, ये आ रहा है। पुराना वाला मिनिमम ये था। अब इस वाली विंडो को अभी तक अपने चेक नहीं करा, तो अपन ने चेक करा ये ही 10 है। तो क्या हो गया? मिनिमम आ गया मेरा 10। फिर 5 साइज की विंडो में देखा मैंने, 5 साइज की विंडो कौन सी है? ये है, ये वाली है। मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 5 साइज की विंडो कौन सी? ये। इसमें मिनिमम कौन? ये। इसमें मिनिमम कौन? ये वाला अपना पुराना वाला। इसमें मिनिमम कौन? अपना पुराना वाला। तो ये किस क्या आ जाएगा? मिनिमम 10 ही आ जाएगा। ठीक है, पुराना ही वाला है सब में। तो ये या तो उससे ज्यादा होता है, ज्यादा मिला नहीं तो पिछले वाले के बराबर है, ज्यादा मिला नहीं तो पिछले वाले के बराबर है। अब 4 साइज की विंडो के लिए देखते हैं, ये 4, ये 4, ठीक है, फिर ये 4, फिर ये 4, सब में पुराना 10 आ रहा है। जो 10 तो पूरे 7 के लिए मिनिमम था, तो हर 4 की एरे में वो 10 तो सब में ही आ रहा होगा, है ना? 10 सब में ही आ रहा होगा, तो पुराने वाले ही आंसर हो गया दोबारा से। ठीक है, अब 3 साइज की विंडो के लिए देखते हैं। किस साइज के लिए? 3 साइज की विंडो के लिए। तो 10 20 30, 10 20 30 में मिनिमम कौन? 10, पुराने ही वाला है। 20 30 50, और ये नया मिला, इसमें मिनिमम कौन? 20। तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? 120 हो सकता है। अगर 3 साइज की विंडो अपने को आगे मिलती है और उसका मिनिमम 20 से ज्यादा होता है, तो वो हो जाएगा आंसर। पॉसिबल आंसर अभी क्या हो सकता है? 20। इसमें मिनिमम कौन? पुराना वाला। तो पुराना वाला जो मिनिमम है वो तो 3 साइज में मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, है ना? वो तो और ज्यादा के लिए मिनिमम है। ठीक है, इसका मिनिमम कौन? पुराना वाला। 50 10 70 में पुराना मिनिमम कौन? पुराना वाला। 10 70 30 में मिनिमम कौन? पुराना वाला 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या रह गया? 20 रह गया। अब 2 साइज की विंडो के लिए देख लेते हैं, 2 साइज की विंडो के लिए देख लेते हैं। अच्छा, तो 10 और 20 हो जाएगा, पुराना वाला है इसमें। 20 और 30 में पुराना वाला मिनिमम आ रहा है 20। 30 और 50 नया मिला, नई विंडो मिली जिसमें 30 क्या है? मिनिमम है। तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? 30 हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? 50 और 10, इसमें पुराना वाला मिनिमम आ रहा है। 10 और 70, इसमें पुराना वाला मिनिमम आ रहा है। 70 और 30,
ये नया मिला है, लेकिन इसमें जो मिनिमम है वो 30 ही है। तो 30 को अपडेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 साइज की विंडो के लिए हो गया। 1 साइज की विंडो के लिए, 1 साइज की विंडो के लिए 1 साइज में क्या है रहा है? 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 50 आ रहा है, 10 आ रहा है, 70 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो पहली, ये पुराना वाला है, नहीं करेंगे। ये भी पुराना वाला मिनिमम है, नहीं करेंगे। ये भी पुराना वाला मिनिमम है, नहीं करेंगे। 50 नहीं, कभी नहीं था मिनिमम। तो ये क्या आंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है 50 क्या हो सकता है आंसर, हो सकता है। ये 10 मिनिमम है, इस वाली विंडो में 70 आ गया, तो ये 70 क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, फिर ये 30 पुराना वाला है, चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, ये अपन कर तो रहे हैं, अब इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। देख, हो क्या रहा है, थोड़ा सा मिटा देते हैं इन सबको। ठीक है, हो क्या रहा है, अब ये अपन ने देखा ये 10 ना किस विंडो के लिए सबसे मिनिमम है। किस विंडो के लिए सबसे मिनिमम है, इसके लिए क्या करा अपन ने देखा इसके राइट में इससे छोटा एलिमेंट कौन है, इसके लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट कौन है। अपन ने पाया इसके राइट में भी इससे छोटा एलिमेंट कोई नहीं है, और इसके लेफ्ट में भी इससे छोटा एलिमेंट कोई नहीं है। तो इसकी विंडो साइज क्या हो गई? राइट स्मॉलर माइनस लेफ्ट स्मॉलर, राइट स्मॉलर। अपन इसकी विंडो साइज अपन ने क्या मान ली? 7 मान ली। कैसे मान ली? ऐसा कर लेंगे, अगर इसमें कोई भी छोटा नहीं मिला तो इसकी इंडेक्स कौन सी हो गई? 8वां वाला एलिमेंट क्या है? इससे छोटा है, और -1 वाला एलिमेंट इससे छोटा है। तो 8 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 8, है ना? सॉरी सॉरी, ये 8 नहीं होगा इंडेक्स, इसका इंडेक्स कितना होगा? 7। ठीक है, कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 माइनस ऑफ -1 विच इज नथिंग बट 8। उसमें से एक और घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? विंडो का साइज आ जाएगा जिसमें ये सबसे मिनिमम होगा, है ना? तो अपने को क्या निकालना है? केवल राइट स्मॉलर कहाँ पे है और लेफ्ट स्मॉलर कहाँ पे है, उससे अपने को उसका विंडो का साइज पता चल सकता है। जैसे ये 20 किस, इसका लेफ्ट स्मॉलर कौन है? ये। इसका राइट स्मॉलर कौन है? ये। तो इसके लिए विंडो साइज क्या हो गई? 3। इसके लिए विंडो साइज क्या हो गई? 3। ये 30 में के ये 30 कहाँ से कहाँ तक छोटा है? 30 यहाँ से किसी के लिए भी छोटा नहीं है। ठीक है, और 50 में इसका राइट स्मॉलर कौन है? 10। तो इसके लिए विंडो साइज हो गई 2। 50 के लिए विंडो साइज स्मॉलर, 50 किसी से भी छोटा नहीं है लेफ्ट में। ठीक है, राइट स्मॉलर इसका यही है, लेफ्ट स्मॉलर भी यही है, तो इसके लिए विंडो साइज हो गई 1। इसके लिए देखें तो 7 दोबारा से आ जाएगा, इसके लिए देखें तो 1 आ जाएगा विंडो साइज, और 30 के लिए देखें तो इसमें ये बड़ा है इससे, और ये इससे छोटा हो गया, और इधर कुछ है नहीं, तो विंडो साइज के लिए क्या आ गया? 2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं अपन ने एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, एक आंसर एरे है। ठीक है, इसमें क्या है? 7, इंडेक्सिंग उसकी कुछ इस तरह है, 6 7 6 5 4 3 2 1 और 0। 0 वाला मेरे से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है मेरे को। मेरी 7वीं विंडो का ये जो है 7 सबसे मिनिमम हो गया पूरी में, है ना? 7वीं वाले का जो आंसर हो गया मैक्सिमम का, वो 10 हो गया। 3 साइज के विंडो में केवल एक, ये एक ऐसी विंडो है, ये 10 जिससे 3 साइज के विंडो में आ रहा होगा वो क्या होगा? वही मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम तो ये बनेगा नहीं। ये पॉसिबल आंसर हो सकता है कि 3 साइज की विंडो में मिनिमम 20 आ रहा है, तो ये 3 साइज की विंडो का है 20, तो 3 पे क्या चुका देना चाहिए मेरे को? 20। अब देख, ये 30 जो है ये 2 लेंथ में मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा? 30। मैंने क्या किया?
मैंने ये किया, मैंने ये निकाल लिया कि ये 30 ना ज्यादा से ज्यादा किधर से किधर छोटा हो सकता है। ये 30 देखा मैंने, ये केवल दो एलिमेंट इधर में ऐसे हैं जो ये जिसमें ये सबसे छोटा है, जिसमें तो ये दो साइज की विंडो में इस पर्टिकुलर विंडो में छोटा है, और ये 7 साइज की विंडो में ये पर्टिकुलर सबसे नंबर जो छोटा है। तो ऑटोमेटिकली जो जितनी भी विंडो 7 साइज से कम साइज की होंगी, जैसे 6 साइज की, 5 साइज की, 4 साइज की, उसमें ये सबसे जिसमें ये आ रहा होगा उसमें सबसे मिनिमम ये होगा। तो इसके मैक्सिमम बनने के चांसेस नहीं है, और 20 इसके मैक्सिमम बनने के चांसेस ज्यादा है 3 साइज की विंडो के लिए। 2 साइज की विंडो के लिए मैक्सिमम बनने के चांसेस किसके हैं? 30। और 1 साइज की विंडो के लिए मैक्सिमम बनने के चांसेस किसके हैं? 50 के। ठीक है। और फिर देखा मैंने 10 7 साइज की विंडो के लिए आ रहा है, और पुराना वाला 10 से बड़ा नहीं है तो 10 ये हो गया। ठीक है। और फिर 70 क्या है? 1 साइज की विंडो में है, तो पुराना वाला 50 है, और उससे बड़ा मेरे को मिल गया एक साइज की विंडो में, कि इससे बड़ा इधर बड़ा कोई नहीं है, इधर बड़ा कोई नहीं है, एक साइज की विंडो में यही है केवल सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा और उन सबका सबसे बड़ा। ठीक है, 70। अच्छा, फिर मेरे को क्या मिला? 2 मिला। 2 पे पहले से 30 था, तो 30 को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे को 1 2 और 3 और 7 के लिए अब तक सारे मैक्सिमम मिल चुके हैं, ध्यान से देखें तो अपन। अब क्या बचेगा? 4 5 और 6। तो 4 एक कोई, इसका क्या मतलब हुआ? अपने को 4 5 और 6 में कोई सी भी ऐसी विंडो नहीं मिली, ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं मिला इस एरे में जो कि केवल 4 तक फैल रहा हो, जो आसपास के 4 एलिमेंटों में से सबसे छोटा हो। जितने भी मिले या तो उससे ज्यादा में सबसे छोटे मिले, या है ना, जैसे 7 है वो 7 में सबसे छोटा है ना। 4 के लिए सबसे छोटा कोई नहीं मिला, तो 4 के लिए सबसे, और 6 के लिए भी ऐसी कोई नहीं मिला। तो 6 का आंसर क्या हो सकता है? 6 का आंसर 10 से छोटा नहीं हो सकता, 10 से बड़ा कोई मिला नहीं, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट है नहीं जो केवल 6 साइज तक फैल रहा हो, है ना। या तो उससे कम फैल रहे हैं या उससे ज्यादा फैल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 10। जितनी भी विंडो बन रही होंगी उसमें यही आ रहा होगा। और ऐसे ही 5 साइज का मिला नहीं, तो उसका आंसर क्या हो सकता है? ये 10 हो सकता है, जो भी मैक्सिमम हो। और इसका आंसर क्या हो सकता है? 10। और इन दोनों का आंसर क्या हो सकता है? जो भी दोनों का मैक्सिमम 20, इन दोनों का आंसर क्या हो सकता है? 30, इन दोनों का आंसर क्या हो सकता है? 70। ठीक है। क्या क्वेश्चन आया समझ में? मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं समझा देता हूँ। मैं सिंपली एक एरे लिया मैंने, और इसमें से मैंने क्या करा, हर एक एरे बनाया। क्या बनाया? एक एरे बनाया, जिसमें मैंने क्या करी, उन विंडो की लेंथ निकाली। क्या करा? राइट स्मॉलर माइनस लेफ्ट स्मॉलर। ये कैसे आएगा? ये आएगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टैक बना के अपन निकाल लेते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो अपने को क्या निकालना है? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट। उनको माइनस करके मेरे को लेंथ मिल जाएगी, उस लेंथ का मैं एरे बना लूंगा। उस लेंथ का एरे मैं बना लूंगा। ठीक है, उस लेंथ का मैंने एरे बना लिया। फिर क्या करा मैंने? फिर एक आंसर एरे बनाया, एक आंसर एरे बनाया n+1 साइज का। कितने साइज का? n+1 साइज का। और उसको इनिशियलाइज कर लिया मैंने 0 से। उसको इनिशियलाइज कर लिया मैंने 0 से। और फिर जो भी, जैसे इसका मैक्स, इसकी विंडो साइज है 7, तो 7वें इंडेक्स पे जाकर, 7वें इंडेक्स पे जाकर मैंने 10 को रख दिया। फिर 20 पे आए, 20 का विंडो साइज है 3, तो 3 वाले इंडेक्स पे जाकर मैंने किसको रख दिया? मैंने 20 को रख दिया। फिर मैंने क्या करा? 30, इसका विंडो साइज है 20, तो मतलब विंडो साइज है 2, यानी यहाँ से चेक करा, वहां पे जाके 30 को रख दिया। फिर 50 का विंडो साइज है 1, वहां पे जाके मैंने पहले 50 को रख दिया। फिर 7 है, तो फिर
सातवें पे पहले से 10 था तो 10 को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फिर 70 मिला, दोबारा 1 साइज है इसका तो वो 70 हो जाएगा क्योंकि, है ना। और इसी तरीके से ये 30। क्या बात आ गई है समझ में?